जय सिया राम। आज हम इस साल के रक्षाबंधन की चर्चा करेंगे कि जो कि 30 अगस्त और 31 अगस्त को पूर्णिमा तिथि जाने की वजह से चर्चा में है। तो इसके विषय में हमें ये कहना है कि क्योंकि श्रावण पूर्णिमा 30 अगस्त 10:59 AM से और 31 अगस्त 7:06 AM तक है, यानी 2 तारीखों में श्रावण पूर्णिमा की तिथि जा रही है। सामान्यतः तो इस अवधि में रक्षाबंधन मनाया जा सकता था सुबह से ही, लेकिन क्योंकि 30 अगस्त को ही जो भद्रा है, भद्रा 30 अगस्त को 10:59 AM से और 9:02 PM तक होने की वजह से इस अवधि में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जा सकता है, यानी राखी नहीं मनाई जा सकती है। इस अवधि के पश्चात राखी मनाई जा सकती है, यानी रात्रि को 9:02 PM से लेकर के और 31 अगस्त को 7:06 AM तक रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि 31 अगस्त को इसके पश्चात भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है, क्योंकि सूर्योदय की जो तिथियां हैं वो श्रावण पूर्णिमा की हैं। लेकिन इस अवधि में ही अगर बांध दिया जाए वो तो द बेस्ट है ही है। दूसरा विकल्प जो मैंने कहा वो चुना जा सकता है। अब हम रक्षा सूत्र के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि ये आदिकाल से इसकी परंपरा किस प्रकार से रही है। आप ये देखते हैं कि जब हम घर में पूजा पाठ कराते हैं तो पंडित जी एक रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करते हैं, रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। और ये परंपरा देवताओं में देवगुरु बृहस्पति के समय से चली आ रही है कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा करते थे। और उसके पश्चात जब भगवान विष्णु ने दानवराज बलि को पाताल लोक में भेज दिया था और उन्हें वरदान दे दिया था, तो उस वरदान के तहत उनको पाताल लोक राजा बलि के साथ जाना पड़ा था। और जिसकी वजह से भगवान बैकुंठ में नहीं रह पाए, तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि पाताल लोक से किस प्रकार भगवान को वापस लाया जाए। तो तब राजा बलि को लक्ष्मी जी ने अपना भाई बनाया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और तत्पश्चात भगवान विष्णु पाताल लोक से मुक्त हुए और बैकुंठ पहुंच सके थे। तब से ही बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने लगी। हालांकि ये रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा उससे पूर्व की थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति देवताओं के हाथों में युद्ध से पहले रक्षा सूत्र बांधा करते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हर सूत्र रक्षा सूत्र है? नहीं। देखिए, रक्षा सूत्र तब बनता है जब वो रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। जैसे हमारी पूजाओं में होता है कि पंडित जी एक सूत्र को रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं और तब यजमानों के हाथों में उसको बांधते हैं। वो सूत्र उनके यजमान की रक्षा करता है 10 दिशाओं में। और वो रक्षा सूत्र का मंत्र इस प्रकार से है: पूर्वे रक्षतु बाराह, आग्नेयां गरुड़ध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यांतु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत, ईशान्यादि महेश्वरा, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावु, यदोनंतश्च रक्षतु। तो इसमें 10 दिशाओं की रक्षा की जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो अलग अलग देवताओं को सौंप दी जाती है। और इस कारण से ये सूत्र
उस व्यक्ति की रक्षा करता है दसों दिशाओं में जो कि इसको पहनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भाइयों की रक्षा ये सूत्र करेगा? क्या इस सूत्र को बहनें नहीं पहन सकती? निश्चित रूप से पहन सकती हैं, क्योंकि जो भी इस मंत्र से अभिमंत्रित सूत्र को पहनेगा, ये सूत्र उसकी रक्षा करेगा, भाइयों की भी और बहनों की भी। तो मेरा विचार तो ये है कि इस रक्षा सूत्र को रक्षाबंधन के दिन भाइयों को भी पहनना चाहिए और बहनों को भी पहनना चाहिए, ताकि उनकी दोनों की रक्षा ये रक्षा सूत्र करे। अब इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि लग्नवार किसको किस रंग का सूत्र पहनना चाहिए, क्योंकि हर रंग हर लग्न को सूट नहीं करता है, और जो कोई रंग किसी लग्न के व्यक्ति को सूट करता है उसी रंग का सूत्र व्यक्ति को पहनना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को अपने को अनुकूल रंग का सूत्र जो रेशमी धागा होता है वो ले लेना चाहिए और उसको पंडित जी से अभिमंत्रित करवा देना चाहिए, और रक्षाबंधन के दिन उन्हीं 3 सूत्रों को अपने हाथ में अपनी बहन से बंधवाना चाहिए या भाई द्वारा बहन के हाथों में बांधा जाना चाहिए। और लग्न ये सूत्र इस तरीके से होंगे। देखिए, जो लग्नेश होता है उसके रंग का सूत्र, पंचमेश उसके रंग का सूत्र और भाग्येश उसके रंग का सूत्र, इस तरह के 3 सूत्र प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कलाई में बंधवाना चाहिए राखी के दिन। जैसे मेष राशि का व्यक्ति है, मेष लग्न वाला जो व्यक्ति होगा उसे लाल रंग का, गुलाबी रंग का और पीले रंग का ये 3 सूत्र एक साथ अपने कलाई में बंधवाने चाहिए। वृषभ लग्न का जो व्यक्ति होगा उसको सफ़ेद रंग का, हरे रंग का और काले रंग का के सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। मिथुन लग्न के व्यक्ति को हरे रंग का, सफ़ेद रंग का और काले रंग का सूत्र अपनी कलाई में बंधवाना चाहिए। कर्क लग्न के व्यक्ति को सफ़ेद रंग का, लाल रंग का और पीले रंग के सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। सिंह लग्न के व्यक्ति को गुलाबी रंग का, पीले रंग का और लाल रंग के सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। कन्या लग्न के व्यक्ति को हरे रंग का, काले रंग का और सफ़ेद रंग के सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। तुला लग्न के व्यक्ति को सफ़ेद रंग का, काले रंग का और हरे रंग के सूत्र अपनी कलाई में एक साथ बंधवाने चाहिए। वृश्चिक लग्न के व्यक्ति को लाल रंग का, पीले रंग का और सफ़ेद रंग का सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाना चाहिए। धनु लग्न के व्यक्ति को पीले रंग का, लाल रंग का और गुलाबी रंग का सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाना चाहिए। मकर लग्न के व्यक्ति को काले रंग का, सफ़ेद रंग का और हरे रंग का सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाना चाहिए। कुंभ लग्न के व्यक्ति को काले रंग का, हरे रंग का और सफ़ेद रंग का सूत्र एक साथ अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। मीन लग्न के व्यक्ति को पीले रंग का, सफ़ेद रंग का और लाल रंग का सूत्र अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। यानी ये जो रेशमी सूत्र हैं, 3 सूत्र एक साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। उसके पश्चात कि जबकि इन सूत्रों को ये रक्षा मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया जा चुका हो, अभिमंत्रित सूत्र ही अपनी कलाई में बंधवाने चाहिए। और ये सूत्र केवल भाइयों को नहीं, बहनों के भी बांधे जाने चाहिए, क्योंकि ये सूत्र उस प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करता है जो कि इस सूत्र को पहनेगा। हैप्पी राखी। धन्यवाद।